इंडिया के बीचों बीच हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था शिवपुर गांव। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे। वो खेती करते थे और शांति से अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन उनके खेतों के आगे एक घना जंगल हुआ करता था। ये कोई आम जंगल नहीं था। ये जगह फुसफुसाहटों और परछाइयों से भरी थी, जहां पुराने पेड़ आसमान की तरफ मुड़े हुए थे। लोग जंगल से आने वाली अजीब रोशनियों और डरावनी आवाजों की बातें करते थे। वो कहानियां सुनाते थे एक शक्तिशाली चुड़ैल की, जो इस जंगल में ही कहीं रहती है। बहुत कम लोग उस जंगल के अंधेरे में जाने की हिम्मत करते थे। जो जाते भी थे वो कभी वापस नहीं आते थे, और जो वापस आते थे वो पहले जैसे नहीं रहते थे। जब भी जंगल का नाम आता था, लोग डर जाते थे। माँ बाप अपने बच्चों को गांव के रास्ते से कभी न भटकने की चेतावनी देते थे। जंगल में एक डरावनी और प्राचीन शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो शिवपुर के आसपास की हवा में समाती हुई लगती थी। लोग उसका नाम धीमे स्वर में लेते थे, काली रानी। वो बहुत शक्तिशाली थी, एक ऐसी चुड़ैल जो जंगल की आत्माओं को हुक्म देती थी। कहानियों के अनुसार वो कभी एक खूबसूरत रानी थी, जिसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। गुस्से और गम में डूबी हुई उसने बुरी शक्तियों से हाथ मिला लिया था। उन्होंने उसे अमृता और भयानक शक्ति दी, लेकिन एक कीमत पर। उसकी सुंदरता एक भयानक रूप में बदल गई थी। उसका दिल सभी जीवित चीजों के लिए नफरत से भर गया था। उसने जंगल के अंदर कांटों और परछाइयों से बने महल में अपना घर बनाया। ऐसा कहा जाता था कि काली रानी अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करके उन्हें मौत के घाट उतार देती है और उनकी आत्माओं को अपने महल में कैद कर लेती है। गांव वाले उसके कहर से डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसे उन पर कोई दया नहीं आएगी। एक दिन एक अजनबी शिवपुर आया। उसका नाम अर्जुन था और वो एक जवान लड़का था, जिसकी आंखों में साहस और दृढ़ संकल्प झलकता था। उसने काली रानी और ग्रामीणों की दुर्दशा की कहानियां सुनी थी। वह दुष्ट चुड़ैल का सामना करने और उसकी कैद में फंसी आत्माओं को मुक्त करने के लिए शिवपुर आया था। बहुतों ने काली रानी को हराने की कोशिश की है और असफल हुए हैं। आपको अपनी ये कोशिश छोड़ देनी चाहिए अर्जुन। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। मैं आपकी चिंता की कद्र करता हूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैंने पहले भी खतरे का सामना किया है और मैं इससे नहीं डरूंगा। मेरा न्याय और निर्दोषों की रक्षा करने में विश्वास है, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। अपने पिता की तलवार और साहस से भरे दिल के साथ अर्जुन जंगल में निकल पड़ा। वो काली रानी के आतंक को खत्म करने और शिवपुर में शांति वापस लाने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे अर्जुन जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ उसे घेरने लगे। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से नहीं निकल पा रही थी, जिसकी वजह से लंबी और डरावनी परछाइयां बन रही थी। हवा में सड़न की गंध भर गई थी और उसके अपने कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। अजीब जीव परछाइयों से उसे देख रहे थे। उनकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। वो पत्तों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाजें सुन सकता था, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि झाड़ियों में क्या छिपा है। उसके मन में डर बैठ गया था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसका इरादा अटल था। वो जानता था कि हर तरफ खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। उसने गांव वालों से वादा किया था और वो उन्हें निराश नहीं करेगा। उसने अपनी तलवार कस के पकड़ ली। उसकी इंद्रियां चुड़ैल की मौजूदगी के किसी भी संकेत के लिए सतर्क थीं। ऐसा लगा जैसे कई दिन बीत गए हों और आखिरकार अर्जुन एक खुले मैदान में पहुंचा। ठीक बीचों बीच एक ऐसा महल था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह काले पत्थर से बना था। इसकी दीवारें कांटों वाली बेलों से ढकी हुई थीं, जिनसे एक अजीब सा तरल पदार्थ टपक रहा था। खिड़कियां एक अजीब हरी रोशनी से चमक रही थीं और महल के चारों ओर की हवा
एक अनदेखी ऊर्जा से कर्कश थी। ये काली रानी की मांद थी, एक ऐसी जगह जो बुराई से भरी हुई थी और जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। हवा में एक खतरनाक ऊर्जा महसूस हो रही थी, मानो जंगल खुद उसे चेतावनी दे रहा हो कि वो यहां से चला जाए। लेकिन अर्जुन टलने वाला नहीं था। अब वो बहुत दूर आ चुका था, पीछे मुड़ने के लिए। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन उस मैदान में गया और महल के पास पहुंचा। वो जानता था कि वो खतरे में जा रहा है, लेकिन वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए दृढ़ था।